हमारे शरीर में यूरिन या जिसको हम पेशाब कहते हैं का सही पथ का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए वृक्क, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, बी वृक्क, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, सी वृक्क, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, डी यूरिनरी ब्लैडर, वृक्क, यूरेटर, यूरेथ्रा। तो करेक्ट आंसर है सी वृक्क, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्या होता है? वृक्क जो होते हैं संख्या में हमारे शरीर में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसके नीचे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, इससे लगी हुई संख्या में 2 होते हैं और इन वृक्क से जो नली निकलती है इसको हम यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर जो होती है यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है और यूरेथ्रा के द्वारा इसको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में घटित नहीं होने वाली घटना है। ऑप्शन है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, सी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, सी डी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो करेक्ट आंसर सी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। तो क्या होता है? बाकी चीजें जो आपको ऑप्शन में दिख रही है जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण सत्य है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो सी होता है कार्बन होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आती है उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन है अ उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, सी क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, डी क्यूटिकल से बने अपूर्ण वलय। तो करेक्ट आंसर है बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। हमें पता है कि हमारे गले में जो ट्रेकिया वाला या जिसको हम सांस नली कहते हैं, इसमें क्या होता है? कुछ वलय होते हैं जो कि अनकंप्लीट रिंग्स होती है और इस इनकंप्लीट रिंग्स के कारण क्या होता है? यह हमारी श्वास नली एक दूसरे से नहीं चिपकती है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ये एमिनो अम्ल, बी वसा अम्ल, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। तो करेक्ट आंसर सी ग्लूकोज। हमारा जो मुख्य ऊर्जा उत्पादन जिससे होती है यह हमारे शरीर में ग्लूकोज के द्वारा ही होती है। हमें वसा के द्वारा भी होती है, वसा और ग्लूकोज के द्वारा हमारे शरीर में मुख्यतः ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी सेल्यूलोज, सी एमाइलेज, डी ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर है सी एमाइलेज। हमारे जो आहार नाल का पहला भाग जिसको कि हम बक्कल कैविटी कहते हैं या जिसको मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा में जो लार होती है उसमें एमाइलेज एंजाइम्स पाया जाता है जो कि सबसे पहला एंजाइम, क्योंकि माउथ से ही स्टार्ट करते हैं भोजन लेना, तो यहाँ पे हमें पहला एंजाइम यहाँ पे मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में निशोषण में वायु प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए नॉस्ट्रिल, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, फेफड़े, बी नॉस्ट्रिल, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, एलुलाई, सी लेरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, फेफड़े, डी नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, एलुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नॉस्ट्रिल नौसिका, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद वायु जिसको कि ट्रेकिया और ट्रेकिया से फेफड़ों में जाती है जिसको कि हम एलुलाई
कहते हैं। अगला प्रश्न, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? अ लैक्टिक अम्ल, बी इथाइनॉल, सी साइट्रिक अम्ल, डी ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर है ए लैक्टिक अम्ल। आणविक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर जो पायरुवेट है यह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटाने से कौन रोकता है? ऑप्शन है ये हृदय में वाल्व, बी वेंट्रिकल की मोटी दीवारें, सी एट्रिया की पतली दीवारें, डी उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर है हृदय में वाल्व। जो हृदय के वाल्व होते हैं वह रुधिर को संकुचन के समय वापस ले जाने देते। हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व देखे थे। इनका काम क्या होता है, ये रुधिर को आगे की ओर बढ़ने देते, लेकिन जब संकुचन होता तो वापस नहीं जाने देते। अगला प्रश्न, फेफड़े स्थित होते हैं? ऑप्शन है वक्ष गुहा में, ब उदर गुहा में, स आंत्र के पास, डी अग्नाशय के नीचे। तो करेक्ट आंसर है ए वक्ष गुहा में। जो लंग्स होते हैं, यहाँ पे जो हमारा वक्ष गुहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यह ऊपर वाला भाग जो कि पसलियों के नीचे यह स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ये 0.3%, बी 0.03%, सी 0.003%, डी 0.21%। करेक्ट आंसर बी 0.03%, यह इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ी के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। ये पायरुवेट का इथाइल में परिवर्तन, बी पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, सी ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन नहीं होना, डी पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। करेक्ट आंसर है डी पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जब खिलाड़ी ज्यादा लंबा खेल लेता है तो कभी कभी उनके पैरों में क्या होता है, बहुत तेजी से दर्द होता है और एकदम वह क्रिया क्यों होती है, क्योंकि पायरुवेट जो होता है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी हो जाती है और वहां पे पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न, स्वकोषी भोजन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी सूर्य प्रकाश, सी H2O एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी इसमें से सभी। तो करेक्ट आंसर डी इसमें से सभी। अर्थात हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड चारों की भी आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी इसमें से सभी। अगला प्रश्न, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? ऑप्शन है ये विसरण, बी किण्वन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी ये तथा बी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये विसरण। तो विसरण विधि के द्वारा जो पौधे होते हैं यह वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सांद्रता के अंतर के कारण यह क्रिया होती है। अगला प्रश्न, स्वकोषी जीवों में आंतरिक कोशिका ऊर्जा एकत्रित रहती है निम्न में? ए ग्लाइकोजन, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी वसीयम। करेक्ट आंसर सी स्टार्च। जो हमारे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें से तो कुछ भोजन यह यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, और बाकी यह भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में या जिसको हम मंड कहते हैं उसके रूप में यह
इनके शरीर में संचित रहता है। अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑप्शन है ए संश्लेषण, बी दहन, सी विघटन, डी परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी विघटन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है या टूटते हैं और यह क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा हमें देते हैं। अगला प्रश्न, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? ऑप्शन है ए आमाशय, बी मुखगुहा, सी वृक्क या बड़ी आंत, डी क्षुद्रांत या छोटी आंत। तो करेक्ट आंसर डी क्षुद्रांत या जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है क्योंकि इसमें पित्त के द्वारा जो पित्त नली होती है वहां से पित्त रस आता है, आग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है और जो छोटी आंत में भी जिसको कि हम जो इंटेरिकस सिकम इंटेरिकस जूस कहते हैं, इसके द्वारा कंप्लीट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन यहाँ पे होता है। इसलिए पूर्ण पाचन की बात हम यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न, ग्रसनी भाग है? ऑप्शन है ए मुखगुहा का, बी आमाशय का, सी छोटी आंत का, डी बड़ी आंत का। तो करेक्ट आंसर है ये मुखगुहा का। हमारे जो मुखगुहा होती है, इस मुखगुहा से लगा हुआ ये पिछला भाग जो होता है यह क्या होती है? ग्रसनी होती है और यह मुखगुहा का पिछला भाग या जिसको कि मुखगुहा के बाद वाला भाग हम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है ये उत्सर्जन बंद हो जाएगा, बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, सी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, डी इसमें से कोई दो। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। क्योंकि हमें पता है कि कभी कभी किसी की किडनी एक खराब हो जाती है तो जो दूसरा वृक्क होता है यह उत्सर्जन का कार्य करता है, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होती बल्कि एक किडनी के सहारे भी उसका काम चलता है, लेकिन लोड जो है या जो उस पे कार्य का भार जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मानव आहार नाल में विभिन्न अंगों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए मुख, आमाशय, छोटी आंत, ग्रसिका, बड़ी आंत, बी मुख, ग्रसिका, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, सी मुख, आमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, डी मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। करेक्ट आंसर डी क्या होता है? मुखगुहा, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में यह भोजन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा।